रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, हृदय से स्वागत है आपका रूहानी राहें की इन राहों में। रूहानी राहें आपका संबंध जोड़ती हैं साधनों के बीच साधना से, भीड़ के बीच एकांत से, और ले जाती हैं ये राहें आपको हद से अनंत में। जब जीवन में रूहानी राहें भानी लगती हैं तो पहली बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जीवन बेहद खूबसूरत है और इस सुंदर जीवन का लक्ष्य भी बेहद सुंदर होना चाहिए, और आपके जीवन का हर कर्म आपको ऊंचे मुकाम तक ले जाने लगता है। आपको ये सृष्टि का खेल समझ आने लगता है। गाते हैं आप रचयिता के महिमा के गीत और हर पल आपको भाने लगता है। और ऐसे कर्म योगी अपने जीवन में सच्चा आनंद और अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे ही एक कर्म योगी से, भ्राता दयाराम जी। आइए उनके अनुभवों से हम ये जानें कि कैसे हम अपने जीवन को और समर्थ बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमार दयाराम भाई जी। ब्रह्मा कुमार दयाराम भाई जी का जन्म 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट के साकोला गांव में हुआ। आप ITI की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अपनी वेल्डिंग की वर्कशॉप शुरू की। सन 1983 में आपको ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा प्राप्त हुई। तब से आप आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हुए एक योगी जीवन जी रहे हैं। वर्तमान समय आप संस्था के मुख्यालय में वेल्डिंग डिपार्टमेंट की सेवाओं को संभाल रहे हैं। हम छोटे बच्चे थे तो भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद हमको उठा के खाने में बहुत मज़ा आता था। शायद हमें ये भी पता नहीं था कि हम भगवान के घर में खुद जाएंगे और चढ़ाया हुआ भगवान के घर में चढ़ा हुआ खाना हमको खाने को मिलेगा, या बाबा हमारी पालना पूरी करेगा। ये ईश्वरीय ज्ञान इस प्रकार मिला कि हमारे मकान के साइड में ही एक डॉक्टर रहते थे, और एक वीक पहले ही उन डॉक्टर ने शरीर छोड़ा। तो उनकी उगल जो थी तो वो हमारे दुकान में आई और कहने लगी, दादा मेरे को मंदिर में छोड़ दो, मेरे पास स्कूटर थी। तो मैंने बोला ये तो अच्छा काम है मंदिर में जाने का। मंदिर की आस्था थी तो उनको मंदिर में छोड़ने के लिए गए। तो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा में लेके गई। बोले यही हमारा मंदिर है। तो वहाँ आगे ही ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ था, और मैं वहाँ जाते बराबर वो चित्र को देखते रहा। तो उस बहन ने पूछा, आप इसको पहचानते हो? मैंने कहा हाँ, ये कौन है? इसको तो मैं अच्छी रीति पहचानता हूँ। मेरा बचपने से यही मेरा सपने में मैं सोया हुआ जगह हूँ, यही मेरे को राय देता है और इसी के राह पर मैं बचपने से चल रहा हूँ। क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब उस बहन ने बोला कि 10 मिनट आप रुकेंगे, तो मैंने कहा चलो रुक जाएंगे। तो उन्होंने वही पहले ही दिन में पूरा साप्ताहिक कोर्स पूरा किए जैसा 1.5 घंटे में 2 घंटे तक के पूरा कर दिया, और दूसरे दिन से
बाबा की मुरली स्टार्ट किए। और जब मेरे को ये बाबा का ईश्वरीय ज्ञान मिला तो फिर मेरे को सारा बताए कि माउंट आबू में जाने के बाद में बाबा की पधरामनी होती है, बाबा मिलता है, ये ऐसा ईश्वर ने बताया। तो मेरे को जैसे ईश्वरीय ज्ञान मिला ये तो इतना अच्छा लगने लगा कि मैं कब जाऊँ बाबा से मिलने के लिए, कब जाऊँ, ऐसी लगन लगी। तो जोन इंचार्ज ने इतना सारा प्रोग्राम देखते हुए 2 महीने के अंदर ही, जैसा अगस्त में मेरे को ईश्वरीय ज्ञान मिला और अक्टूबर में बाबा से मिलने के लिए लेके आए। उन्नीस में जब आप पहली बार मधुबन आए तो आपको परमात्मा मिलन की अलौकिक अनुभूति हुई। इन्हीं दिव्य अनुभूतियां व वरदानों से आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तन हो गया। सन 1986 में दादी जी के निमंत्रण पर आप मधुबन में ईश्वरीय सेवाएं हेतु समर्पित हो गए। यहां आपको वेल्डिंग डिपार्टमेंट की सेवाओं के लिए मुख्य निमित्त बनाया गया। तो पहली बार जब 83 में बाबा से मिला तो बाबा ने इतना बड़ा गुलदस्ता दिया कि बाबा ने कहा, आप तो घर के हो, आप तो पांडव हो। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उतना तो ज्ञान था नहीं उतना भी। तो मैंने कहा, बाबा मेरे को इतना वरदान क्यों दे रहे हो, ऐसा कैसा दे रहे हो? आप बाबा घर के समझ रहे मेरे को, आप घर के हो, आप पांडव हो, ये सब बाबा वरदान दे रहे थे। फिर जाके टीचर ने बताया कि आप बहुत महान हैं, इसलिए बाबा ने इतना बड़ा वरदान दिया आपको। तो फिर ऐसे करते 83 में बाबा से मिल करके गए, फिर 84 में गए, 85 में आए, बाबा से मिले। लेकिन जब पांडव भवन माउंट आबू में ये सुखधाम का कार्य जब चालू हुआ, नया भवन बनने का, तो मुरली के अंदर में एडवर्टाइज, मतलब वो मुरली के बाद में नोट्स देते थे, वेल्डिंग वाला भाई मधुबन के अंदर चाहिए। तो 6 महीने तक पूरे भारत में से, भारतवर्ष से कोई नहीं आया। लेकिन जब मैं 86 में बाबा से मिलने के लिए आया तो बाबा ने और हाथ पकड़ा मेरा, 3 मिनट तक छोड़ा नहीं। और बाबा ने वही पुराना वरदान, आप घर के हो, आप पांडव हो। और तब मेरे को स्मृति आई कि बाबा इतना वरदान मेरे को। तो जैसे बोला, दूसरे दिन दादी ने कहा आपको रहना है। ऐसे किसी में उस टाइम सिर्फ मधुबन के अंदर 99 थे दादी को पकड़ के समर्पित के लिस्ट में, 100 भी नहीं थे पूरे, और रखते भी नहीं थे किसी को। 6 मास तक के नोट्स आए फिर भी कोई नहीं आया। और जब मेरा भाग्य खुल गया तो उसी दिन से 86 1 जून 1986 से बाबा के घर में ईश्वरीय वेल्डिंग डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा हूँ। तब से आज 29 साल हो गए। तो ऐसा बाबा का ईश्वरीय ज्ञान मिला। मेरा तो ये अनुभव है कि अलौकिक जन्म होने के बाद ही नहीं, लेकिन लौकिकता में भी बाबा ही ने हमारी पालना की है। और मेरा अनुभव है कि बाबा ने मेरा बचपने से बाबा ने ही पालना किया है मेरी। जब बाबा का बना और मधुबन में मैं आया तो विघ्न भी जब से, जैसे हम बाबा के तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे माया रूपी विघ्न भी आते रहते हैं। लेकिन हमारा निश्चय जो बाबा के ऊपर होता है, और एक बाबा ही हमारा सब कुछ होता है, ये तन भी हमारा नहीं। क्योंकि हमारा जन्म ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद में वो पुराना जन्म का सब कुछ चेंज हो जाता है और नया जन्म हो जाता है। तो इस नए जन्म के अंदर में हम जितना जितना बाबा के ऊपर निछावर होंगे उतना उतना बाबा देखने को देखता है कि हमारा ये लौकिक है, मेरा ये अलौकिक है। लेकिन मेरा अनुभव है कि आप अगर बाबा के ऊपर जितने निछावर हो जाएंगे, एक बाबा ही पूरी श्रद्धा और पूरा मेरा बाबा ही कहेंगे,
तो बाबा आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, लौकिकता का भी बैकग्राउंड है, वो भी बाबा संभाल लेता है, क्योंकि वो बाबा का होता है, मेरा नहीं होता है। और जहाँ मेरा बोल दिया हमने, जहाँ मेरा है बोला, तो बाबा क्यों मदद करेगा फिर। लौकिक बाप भी बिना मेहनत किए कुछ किए बाबा मदद नहीं करता, तो ये अलौकिक बाप है। तो अलौकिक बाप के ऊपर में, एक बाबा के ऊपर जितनी श्रद्धा रखेंगे, तो हमारे तन का, मन का जो भी सारा सुख दुख है वो बाबा हल कर देता है। और सूली से काटा जैसे कहते, मक्खन से बाल कहते, वैसे निकालता। आप परमात्मा से एक पिता, शिक्षक व सतगुरु तीनों रूपों का अनुभव करते हैं। परमात्मा के साथ व उसकी मदद से हर कार्य को आप निर्विघ्न होकर करते हैं। आपकी हिम्मत, मेहनत व ईश्वरीय शक्ति से आपने जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए हर कार्य में सफलता प्राप्त की है। हमारे में तो पहले कोई गुण नहीं, लेकिन बाबा के घर में आने के बाद में जो भी कला है, जो भी गुण है, ये सब बाबा की देन है और बाबा करवा रहा है। स्टील क्या होता है ये भी हमें पता नहीं था, लेकिन स्टील की क्वालिटी और ये सब जो भी गुण बाबा दे रहा है, ये सब बाबा की देन है, ये समझ के चल रहे हैं। और जितना जितना हम बाबा पर बलिहार जाते हैं, उतना उतना मेरा अनुभव है कि बाबा हमारा पूरा परिवार लौकिक तक से लेकर के बाबा संभाल लेता है। अभी वैसे ही ये 2014 में 22 अगस्त को रात को 2 बजे मुझे पैरालिसिस का अटैक आया। तो 2 बजे से लेकर के कमरे वालों को दिक्कत नहीं हुई करके 4:45 बजे तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। और जैसे ही 4:45 बजे वैसे ही चलने नहीं आता था, फिर भी लकड़ी लेकर के वहाँ डिस्पेंसरी में गया और उनको एक ही कहा कि मेरे को ग्लोबल हॉस्पिटल ले चलो, क्योंकि ये हाथ मेरा झूलने लगा था पैरालिसिस की वजह से। तो फिर उन्होंने गया, वहाँ जाए तो मेन डॉक्टर भी नहीं था, दूसरा था डॉक्टर। फिर उन्होंने बुलवाए, फिर उनको कहा मेरे को खाली प्रॉब्लम नीरो का है, न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाइए, या तो मेरे को नीरो के इंजेक्शन लगा दीजिए। फिर उन्होंने उसी टाइम में सलाइन लगा के 5 इंजेक्शन दिए। मैंने बोला 5 इंजेक्शन कम से कम नीरो के मुझे चाहिए तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो दोपहर तक ही बाबा ने ये मेरा झूलता हुआ हाथ फिर पैरालिसिस का ऑटोमेटिकली दोपहर तक जो बाद 5 इंजेक्शन लाए उसके बाद में स्थिर होने लगा। सेवा में जाने के बाद जो भी सारा दुख दर्द जो भी है सारा कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि बाबा सारा खींच लेता। बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा नहीं है, लेकिन ये मेरा भाग्य बनाने का एक साधन है, यही समझ के चल रहे हैं। बाबा के यज्ञ का यहाँ पूरा दान में आता है, तो दान दी हुई चीज़ कैसा खर्चा करना, ये दादी जी ने हमको सिखाया, कैसा यूज करना। क्योंकि ये कि कोई बेचारे गरीब होते हैं, वो भी अपना पेट को ये करके कम करके बाबा के यज्ञ में दान में देते हैं। एक एक पैसे की यज्ञ के एक एक पैसे की वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार से बाबा की सेवा कर रहे हैं, कैसी बचत हो यही सोच रहे हैं, यही मेरा अनुभव है। सेवा की लगन व परमात्मा प्यार में मगन ब्रह्मा कुमार दयाराम भाई जी सभी में उमंग उत्साह भरते हुए निमित्त व निर्माण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार दयाराम जी से। दोस्तों, आए निभाएं अपना किरदार इस तरह इस जहां में कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। और आप आज जिस मुकाम पर भी हैं, आप अपने किरदार को इससे कहीं बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके दिल में आस्था है तो आपके लिए रास्ता है। और आपको उजली राहों के अनोखे राहगीरों से मिलाती रहेंगी हर सप्ताह ये रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।